हम नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में अगर बात करते हैं तो हमारे जो नेटवर्किंग डिवाइसेस है, जो हमारा सबसे एलिमेंट्री नेटवर्किंग डिवाइस है वो है रिपीटर। अगर हम यहाँ ब्रिजेस के बारे में बात करें तो ब्रिजेस जो है या ब्रिज जो है वो एक तरीके का रिपीटर ही है, बट इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो सिर्फ एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन या अंडरस्टैंड करके उसको एम्पलीफाई करता है, रीजनरेट नहीं करता। जो ब्रिजेस है इट बेसिकली वर्क्स ऑन द सेकेंड लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, दैट इज द डेटा लिंक लेयर। And that's why its functionality has that it can read the content of the header of the MAC layer। जो MAC layer है उसका, MAC मतलब मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर का जो एड्रेस होता है, जो हेडर होता है, उसको ये रीड करके अंडरस्टैंड कर सकता है। ये रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग किस लिए जरूरी है? बिकॉज इफ हमारे पास, जैसे कि हम साधारणतः अगर ब्रिज बनाते हैं तो क्या होता है, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से या एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से या एक रोड को दूसरे रोड से कनेक्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं? ब्रिज लगाते हैं, तो ट्रैफिक क्या इधर से इधर और इधर से इधर जा पाए। बिल्कुल सेम कंसेप्ट इसके नाम में ही क्लियर है कि हम एक ब्रिज बनाएंगे। वो ब्रिज क्या करेगा, आपके दो लेन जो कि सिमिलर हो या डिसिमिलर लेन्स हो, उन दोनों को क्या कर पाएगा? कनेक्ट कर पाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि मैक लेयर पे काम करता है, मतलब कि ये डेटा लिंक लेयर तक काम कर सकता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज लेयर टू रिले। ये लेयर टू रिले मतलब या लेवल टू रिले या लेयर टू रिले इसको कहा जाता है, क्योंकि लोअर टू लेयर्स पे काम करता है। और लोअर टू लेयर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है? सोर्स का एड्रेस अंडरस्टैंड करना और डेस्टिनेशन का एड्रेस जो है वो अंडरस्टैंड करना, और उसके अकॉर्डिंग जो भी पर्टिकुलर पैकेट आ रहा है उसे क्या कर देना? दूसरे एंड पे, डेस्टिनेशन पे भेज देना। इसके लिए अगर हम समझना चाहें तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल अगर हम ले, अब यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं दो बसेस हैं, उन बसेस पे कुछ इस तरीके से आपके ये कनेक्टेड हैं टर्मिनल्स, और यहाँ पर भी एक दूसरी बस है और उस बस पे भी कुछ टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं। हम इन्हें कुछ नाम भी दे सकते हैं, और मान लेते हैं ये है ए बी सी, ये है डी ई एफ। इस तरीके से हमारे पास दो लैन है और दोनों बस टोपोलॉजी पे है, अटैच्ड टर्मिनल्स। यहां हम लगा देंगे एक ब्रिज। ये ब्रिज क्या करेगा? इन दोनों लाइंस को क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। नाउ अब ये दोनों लाइंस को कनेक्ट करने के लिए इसके पास दो पोर्ट होने चाहिए, एक पोर्ट जो इस लाइन पे कनेक्ट होता है, एक पोर्ट जो इस लाइन पे कनेक्ट होता है, एंड समटाइम्स दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ टू पोर्ट डिवाइस। अब होना क्या है, अगर मान लेते हैं अगर ए जो है सी को अगर कुछ डेटा फ्रेम भेजना चाहता है तो क्या होना चाहिए कि वो इसी पर्टिकुलर लैन पे रहे। फ्रेम पैकेट जो भी हम बोले, हम डेटा लिंक लेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम फ्रेम टर्म यूज कर सकते हैं। तो हमारी फ्रेम जो है ए से सी पे जाएगी तो वो इसी विद इन द लैन है, विद इन द लैन मतलब इसी वाले लैन में है। सो देर इज नो नीड, वो ब्रिज अंडरस्टैंड कर सकता है, उसको यहाँ पर ये पैकेट आगे रूट नहीं करना है, नहीं भेजना है, तो वो अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर हम रिपीटर से कंपेयर करें, रिपीटर कुड नॉट डू दैट। रिपीटर कैन ओनली टेक एंड देन इट विल जस्ट रीजनरेट द सिग्नल एंड ट्रांसमिट, वो फ्रेम एज इट इज इधर से उधर चली जाएगी। बट अगर मैं ब्रिज की बात करूं तो वो अंडरस्टैंड करेगा मैक एड्रेस और वो यहाँ से यहाँ रहेगा। बट एट द सेम टाइम इफ से बी वांट्स टू ट्रांसमिट टू ई, सो वहां पर ब्रिज का फंक्शन काम आएगा और तब जाके पैकेट कहां से कहां रूट होगा, यहां से यहां रूट होगा। एंड फॉर दैट दैट ब्रिज मस्ट हैव और मस्ट मेंटेन सम बेसिक थिंग्स। और वो बेसिक थिंग्स क्या है? जैसे कि एक रूटिंग टेबल, रूटिंग टेबल बोल सकते हैं इसको, ब्रिज टेबल या सिंपली टेबल भी बोल सकते हैं। अब उसमें होना क्या है कि ब्रिज के पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ऑल द जो भी स्टेशन है, ऑल द स्टेशन फिजिकल एड्रेस मस्ट बी देयर, उनकी लोकेशन के हिसाब से उनका एड्रेस होना चाहिए कि लैन 1 पे इतने सारे स्टेशन कनेक्टेड है, उनका नंबर वहां पे उसके पास होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ के जो है, इसका मतलब सारे के सारे उनकी लोकेशन उनके एड्रेस के साथ इसके पास होगी। और अगर वो होगी तो व्हाट इट विल डू, इट कैन डू द फिल्टरिंग। फिल्टरिंग इट मीन्स कि ये अगर पैकेट इसके पास आता भी है, बिकॉज द ब्रिज एक्ट्स एज ए स्टेशन इन बिटवीन द टू लैंड्स, ये एक स्टेशन की तरह, लेकिन ये स्टेशन का कोई काम नहीं है, ना ये कोई डेटा जनरेट करता है ना ये डेटा भेजता है, ओनली टू रूट द पैकेट। तो ये अंडरस्टैंड कर सकता है फिल्टरिंग के जॉब के हिसाब के से कि ये पैकेट जो है उधर ही रूट होना है, इसको इधर भेजने की आवश्यकता नहीं है।
अगर है तो वो फॉरवर्डिंग करेगा। फॉरवर्डिंग करेगा मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया कि बी से अगर ई को भेजना हुआ तभी जाके ब्रिज जो है इस लैन से उस लैन का सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस रीड करेगा। वो एड्रेस कहाँ पे होगा? हेडर में। हेडर कौन सा? मैक लेयर का, मतलब डेटा लिंक लेयर की मैक लेयर के हेडर में इंफॉर्मेशन होगी, वो उसको रीड करेगा और बी से ई को भेजेगा क्योंकि उसके पास सोर्स का एड्रेस भी है और डेस्टिनेशन का एड्रेस भी, सो इट कैन फॉरवर्ड इट। एंड समटाइम्स द ब्रिजेस वर्क ऑन सम लर्निंग एल्गोरिथम, नॉट नेसेसरी कि ऑल द ब्रिजेस, कुछ बहुत ही सिंपल ब्रिजेस हो सकते हैं जो कि अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन सम विल एक्ट और विल वर्क ऑन दिस लर्निंग एल्गोरिथम एंड दे विल क्रिएट द टेबल, अपडेट द टेबल ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सा फ्रेम या कौन सा पैकेट कौन से सोर्स से आ रहा है और कौन से डेस्टिनेशन पे जा रहा है। अकॉर्डिंगली वो उनकी लोकेशंस जो है, उनके एड्रेसेस जो है फिल करके, उनका डायरेक्शन जो है देख के उसको स्टोर करता है, मतलब अपने आप को क्या कर सकता है? अपडेट कर सकता है यूजिंग दिस लर्निंग एल्गोरिथम। सो दीज आर द 4 बेसिक थिंग्स व्हाट अ ब्रिज नीड टू डू फॉर कनेक्टिंग टू डिफरेंट लैंस। अगर दो अलग अलग लैंस है उन्हें कनेक्ट करने के लिए या पैकेट रूट करने के लिए इसको काम करना हो तो ये बेसिक चीजें जो इसे करनी पड़ेगी। नाउ अगर ये इस तरीके की नेटवर्किंग डिवाइस है तो नेचुरल है कि इसके बहुत सारे एडवांटेज होंगे। देखिए ब्रिज जो है वो रिलायबल है क्योंकि हम यहाँ से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। जिस तरीके से हम पहले भी देख चुके हैं कि ऑल टाइम हम मैक एड्रेस में बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं तो ब्रिज जो है उसको अंडरस्टैंड करता है, इसलिए एक बहुत कन्वीनियंट वे है कि आप लैन का क्या बढ़ा सकते हैं? साइज बढ़ा सकते हैं कि आप एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया कवर कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और साथ ही साथ क्योंकि ब्रिज एक सेकेंड लेयर पे काम करता है, मतलब उसकी सॉफ्टवेयर लेवल भी होता है, नॉट ओनली द हार्डवेयर, सिर्फ हार्डवेयर पार्ट नहीं है उसमें, सॉफ्टवेयर मतलब इंटेलिजेंस भी है, तो रिलायबल है, परफॉर्मेंस भी बेटर होगी। सो इन दिस वे द ब्रिज will act as a networking device for connecting two LANs.